अकोला 24 न्यूज़ में मैं इमरान अहमद आपका स्वागत करता हूं। एक नज़र आज की इस खबर पर। बालापुर के खतीब कॉलोनी में समस्याओं का अंबार, नगर परिषद अधिकारी नगर अध्यक्ष कर रहे हैं अनदेखी। कांग्रेस की सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस के ही नगर सेवक को देने पड़ रहे हैं निवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। बीते कई दिनों से बालापुर के खतीब कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढों से नागरिक परेशान हैं। नागरिकों ने इसकी मालूमात अपने वार्ड के मेंबरों को कई बार दी। वार्ड मेंबर ने कई बार नगर परिषद अधिकारी को इस संदर्भ में बताया, लेकिन झूठे आश्वासनों के अलावा नगर सेवक को कुछ नहीं मिला। इसकी जानकारी नगर सेवक ने नगर अध्यक्ष को भी दी। उसके बाद भी इस मुख्य मार्ग की ओर किसी का ध्यान नहीं है। कुछ दिन पहले अकोला 24 न्यूज़ ने इस मार्ग की दखल ली थी, जिसे देखते हुए नगर परिषद ने इस मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर डालकर गड्ढों को बंद करने का काम किया था। लेकिन कुछ ही दिनों में ये पत्थर इन गड्ढों से निकलकर रोड के बाजू में पड़े नजर आए। खतीब कॉलोनी के रोड तकरीबन 6 साल पहले बनाए गए थे, जब से अब तक इन मार्गों की दुरुस्ती भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। कंक्रीट से सीकें निकलकर बाहर आ गई, फिर भी अधिकारी इस ओर ध्यान देते नजर नहीं आ रहे। अकोला 24 न्यूज़ के लिए बालापुर से अनीस खान की रिपोर्ट। मैं नगर सेवक मजहर शेख, प्रभाग क्रमांक 6 बालापुर। मेरे वार्ड में ये डीएड कॉलेज से तपिया हनुमान मंदिर रोड तक जो है, तो मैंने 9 मरतबा लेटर पे लिखी निवेदन दिया सभा के अंदर, अध्यक्ष साहब को भी और मुख्य अधिकारी साहब को भी, और इन्होंने हर मरतबा ये बोले क्या ले लिए हो जाएगा। लेकिन मैंने आखिरी निवेदन जो 9वां निवेदन है तो ये दिया था कि अगर ये काम नहीं होता तो मैं हमारा ऑपरेशन पे बैठता। तो मुझे लेखी लेटर दिया गया कि ये काम आपका मंजूर हो गया और ये काम शुरू होने को तकरीबन 1-2 महीने लग जाते। लेखी लेटर किसने दिया? लेखी लेटर मुख्य अधिकारी नगर परिषद बालापुर, इन्होंने मेरे को लेखी जवाब दिए लेटर के से क्या आपका काम 2-3 महीने में शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज तकरीबन 4 महीने होते हुए आ रहे, काम शुरू नहीं हुआ। और वार्ड के अंदर जो काम हुए तो उसमें भी इनका भ्रष्टाचार ये है कि जो 20 लाख के काम है, 36 लाख के काम है, तो वो कामों के अंदर इन्होंने कितने काम लिए, क्या करे, तो ये बताते नहीं। अभी कल ही की बात है, मस्जिद कुबा के सामने मौजमाप हुआ तो मेरे को मालूमात नहीं दी गई और बगैर इसके मौजमाप भी हुआ। और ये ठेकेदारों को बिल भी वैसे दे देते, हमको पता भी नहीं चलता। हम बोलते ये भी काम था उसमें, वो भी काम था, तो ये बोलते हो जाएगा ना, अभी वो कर देंगे ना, ऐसी टाल मटोल करते। हम चाहे अध्यक्ष को बोलो या मुख्य अधिकारी को बोलो या बांधकाम अभियंता को बोलो, तो ये हमारी कुछ नहीं सुनते। हम हमेशा लेटर दे रहे, और यहाँ तक कि हमने एक मरतबा पालक मंत्री रंजीत पाटिल साहब को भी लेटर दिए थे कि ये काम भी बोगस हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहे। तो नगर परिषद में जो बांधकाम विभाग की जो इंक्वायरी भी हुई थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सब मिली भगत रहती, इनके सेटिंग रहती। और हम जो है पब्लिक की समस्या लेके जाते मुख्य अधिकारी के पास, नगर अध्यक्ष के पास, तो ये भी इस पर एक्शन नहीं लेते। आज खतीब कॉलोनी के रोडों का भी काफ़ी बुरा हाल है। खतीब कॉलोनी के रोडों का तो इतना बुरा हाल है कि हम खुद शर्मिंदा है, क्योंकि हम इतने मरतबा आवाज़ उठा रहे और हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। और शर्मिंदगी इसलिए महसूस होती क्या पब्लिक ने जब हमको चुन के दी, जब हम पब्लिक के प्रतिनिधि है और पब्लिक ने हमको चुन के दी, तो हमारा काम है करना। लेकिन हम यानी मजबूर हो जाते कि हमारे इतनी उठापटक के बाद, हमारे यानी कलेक्टर साहब तक निवेदन देने के बाद हमारे काम नहीं होते। सत्ता तो नगर परिषद में आपकी है, फिर काम क्यों नहीं हो रहे यहाँ पे? सत्ता हमारी है, ये बात सही है, लेकिन हमारे नगर अध्यक्ष साहब तो स्टार्ट में जब हमने शुरू में बोले तब मतलब भाई रुको ना, अभी 5 साल है, इतनी जल्दी थोड़ी सब वो काम हो जाएंगे एक साथ, थोड़े थोड़े होंगे, ऐसा आश्वासन देते हुए 4 साल बीत गए। लेकिन काम जो है तो यानी कुछ परसेंट हुए, 35% काम हुई, जितना होना चाहिए था उतने काम नहीं हुए। और जो मैंने काम दिए थे, जैसे पानी की टाकी की तरफ का रोड है खतीब कॉलोनी के अंदर, मेन रोड की तो बात मैं पहले ही मुद्दा बताया आपको। फिर उस्मानिया मस्जिद से के सामने का जो काम किए थे आबाद नगर के अंदर, तो उसमें भी
यानी काम कंप्लीट नहीं हुआ और बिल निकल गया, साल भर उसके पीछे लगे, बोले नहीं मेरा उतना ही काम था, तो साल यानी काम खत्म होने के बाद में ये बिल दे देते और हमको उसकी भनक भी नहीं लगती। तो अभी आपका क्या कहना है अधिकारियों से? हमारा यही कहना है कि जो काम हमारे रुके हुए हैं वार्ड के अंदर के, और हमको जो आश्वासन दिया गया तो उसमें जल्द से जल्द वो काम को लिया जाए और हमारे पब्लिक की समस्या को दूर किया जाए।